बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। परसोडी के राजकीय मध्य विद्यालय में बच्चों के निवाले पर उठते सवाल। मिड डे मील की डीसी को सच्चाई बताने पर बच्चों को प्रिंसिपल ने की डंडे से पिटाई। प्रिंसिपल की पिटाई से कई बच्चे जख्मी। घर पहुंचकर बच्चों ने की शिकायत। बच्चों की पिटाई के आरोपों से मुकरी प्रिंसिपल। आदित्यपुर में युवक पर जानलेवा हमला कर किया जख्मी। गंभीर रूप से जख्मी युवक को कराया गया टीएमएच में भर्ती। घटना से आक्रोशित इच्छापुर बस्ती और बजरंग टोला के लोग पहुंचे थाना। हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने पर जमे बस्तीवासी। निजी स्कूलों में 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को भी मिले निःशुल्क शिक्षा। गरीब बच्चे निजी स्कूलों में +2 की शिक्षा से हो रहे अभिवंचित। जमशेदपुर अभिभावक संघ ने डीसी के समक्ष रखी अपनी मांग। उपायुक्त कार्यालय के समक्ष मांगों के समर्थन में दिया 1 दिवसीय धरना। आइए बात करते हैं परसोडी के राजकीय मध्य विद्यालय में मिड डे मील की सच्चाई बताने पर प्रिंसिपल द्वारा बच्चों की पिटाई किए जाने की। डीसी मैडम, ये कैसा जुल्म। मिड डे मील की सच्चाई बताने पर बच्चों को प्रिंसिपल ने डंडे से पीटा। घर पहुंचकर बच्चों ने अपने माता पिता से पूरी बात बताई। इस बात से नाराज अभिभावक स्कूल खुलने पर स्कूल पहुंचे और प्रिंसिपल के सामने शिकायत कर अपनी नाराजगी जताई। जमशेदपुर के परसोडी सोपोडेरा स्थित राजकीय मध्य विद्यालय के बच्चों को उपायुक्त से मिड डे मील की सच्चाई कहने की सजा मिली। स्कूल की प्रिंसिपल सरोज सोरेन ने सच बताने वाले बच्चों की डंडे से पिटाई की। इस दौरान स्कूल के कई बच्चे घायल हो गए। इस बारे में जब प्रिंसिपल सरोज से बात करने की कोशिश की गई तो वह बात को टालती रही और पिटाई की बात से इनकार कर दिया। लगभग 150 बच्चों पर मात्र 2 शिक्षक वाले इस स्कूल के बच्चों के परिजन सोमवार को स्कूल खुलने पर इसकी शिकायत लेकर पहुंचे। स्कूल की 7वीं कक्षा की छात्रा पायल ने बताया कि बीते दिनों डीसी मैडम स्कूल में निरीक्षण के लिए आई थी। इससे पहले प्रिंसिपल सरोज ने सभी बच्चों को यह कहने को कहा कि उन्हें मिड डे मील में 2 अंडे दिए जाते हैं। निरीक्षण के दौरान कुछ बच्चों ने डीसी मैडम को सच बताया कि उन्हें 2 की जगह 1 ही अंडा मिलता है। इसके अलावा स्कूल में पढ़ाई भी नहीं होती है। स्कूल में 2 टीचर हैं जो पढ़ाने की बजाय मोबाइल पर लगी रहती हैं। डीसी मैडम के जाने के बाद सरोज मैडम ने सभी बच्चों की डंडे से पिटाई की। वहीं परिजनों ने बताया कि शनिवार को बच्चों को प्रिंसिपल द्वारा पीटा गया है। रविवार को स्कूल बंद होने के कारण वे लोग आज शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे, जहां प्रिंसिपल कुछ कहने को तैयार नहीं है। मैम डीसी मैम आई थी तो हम लोग बोले कि हर हफ्ता में एक बार अंडा मिलता है और पढ़ाई भी होता नहीं यहाँ पे। तो डीसी मैम हम लोगों को मैम को बोली। उसके बाद मैम डीसी मैम को चले जाने के बाद मैम हम लोगों को थोड़ा पढ़ाई। उसके बाद फिर हम लोगों को थोड़ा ऊपर चिल्लाई। उसके बाद फिर डीसी मैम चल गए ना। उसके बाद से मैम आई नहीं। फिर शुक्रवार को अंडा मिला ना एक बार, और सोमवार को पहले मिला था। अब शनिवार को आई थी ना मैम, तो परसों को मैम मारी हम लोगों को। मान तुम लोगों को एक दिन अंडा मिलता ना, तो तुम लोग 2 दिन का खाया अंडा। एक दिन अंडा मिलता ना, उसके लिए पूरा 5 डंडा मारी। यहाँ पे मारी, यहाँ पे मारी और सिर में भी पूरा डंडा से मारी। तो डीसी मैम आई थी ना, तो हम लोगों से पूछी कि स्कूल में पढ़ाई होता है कि नहीं, मैम पढ़ाती है कि नहीं। तो हम लोग बोले कि मैम नहीं पढ़ाती है। और अंडा के चलते बोली कि तुम लोग कितना दिन मिलता है, तो हम लोग एक बार बोले थे। इसका चलते मैम हम लोग को डांटी, उस दिन मारी ही नहीं। लेकिन और जिस दिन डीसी मैम आई बस उसी दिन पढ़ाई। फिर उसके बाद से नहीं पढ़ाई मैम। आई ही नहीं हम लोग का रूम में। और आकर के हम लोग को बार बार बात पर हम लोग को अंडा का धमकी देती है। सरोज सोरेन हाँ आई है। हाँ सर में मारी थी, पीठ में मारी थी, सबको डंडा से मारी थी। आइए बात करते हैं आदित्यपुर के इच्छापुर बस्ती बजरंग टोला में युवक पर किए गए जानलेवा हमले की। आरआईटी थाना अंतर्गत इच्छापुर बजरंग टोला में रोहित माझी नामक एक युवक पर आपसी विवाद में 5 युवकों द्वारा तलवार से जानलेवा हमला किया गया है। इस हमले में रोहित माझी गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहित माझी बीती रात अपनी ड्यूटी के बाद घर लौट रहा था। इस बीच पहले से घात लगाए 5 युवकों रोहन साहू, कबीर मुखी, समीर भगत, रवि साहू और मोहन साहू ने हत्या की नियत से उस पर तलवार और उस्तरा से जानलेवा हमला किया, जिसमें रोहित माझी बुरी तरह घायल हो गया। घायल रोहित को आनन फानन में देर रात टीएमएच में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इधर घटना से आक्रोशित इच्छापुर बजरंग टोला के लोगों ने
वार्ड पार्षद धीरेन महतो, झामुमो नेता मोहन कर्मकार के नेतृत्व में थाना पहुंचकर पांचों नामजद आरोपियों के विरुद्ध लिखित शिकायत की और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने में जमे हैं। ड्यूटी से आ रहा था और मेरा घर के सामने तालाब के सामने से मारते हुए रोहन साहू और कबीर मुखी और क्या नाम है रवि साहू अब बोड़ो ये 4 लोग उस पर हमला किया तलवार और हथियार के साथ। देसी कट्टा है जो बता रहा है, हमला करके उसको जख्मी कर दिया। अभी TMH में एडमिट है, स्थिति नाजुक है। आइए बात करते हैं अभिभावक संघ द्वारा निजी स्कूलों में कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा की मांग किए जाने की। जमशेदपुर के निजी स्कूलों में कक्षा 8 के बाद भी आर्थिक रूप से अभिवंचित एवं कमजोर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। अपनी मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभिभावक संघ के सदस्यों ने आज जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया है और अपनी मांगों से उपायुक्त को अवगत कराया। स्कूल प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। स्कूल प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ। पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। स्कूल प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। स्कूल प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। अभिभावक संघ के लोगों का कहना है कि जिस तरह नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के अभिवंचित बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई का प्रावधान है, उसी तरह अब सरकार को चाहिए कि वह उसे 8वीं से 12वीं तक की शिक्षा भी निःशुल्क कर दे, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर और अभिवंचित छात्रों को भी +2 तक की शिक्षा मिल सके और अभिभावकों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अभिभावक संघ ने मांग की है कि सरकार इसमें उनकी मदद करे। अपनी मांगों को लेकर अभिभावक संघ के सदस्यों ने बड़ी संख्या में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया है। RT अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) में अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग को बच्चे को निजी स्कूलों में नर्सरी टू 8 क्लास तक निःशुल्क शिक्षा का पाने का अधिकार प्राप्त है और इसी अधिनियम के तहत बच्चे आज भी शिक्षा पा रहे हैं और ये प्रक्रिया लगातार जारी भी है। लेकिन 8 क्लास के बाद जब 9 क्लास में बच्चे पास होके जा रहे हैं तो स्कूल प्रबंधन द्वारा यह कहते हुए फीस मांगा जा रहा है उनसे कि इस संबंध में कोई निःशुल्क शिक्षा देने का दिशा निर्देश नहीं है, इसलिए आपको फीस देना ही होगा। अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। ऐसे में उन बच्चों की शिक्षा अधर में लटकती हुई नजर आ रही है पैसे के अभाव में। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 पूरे देश में लागू कर दिया, लेकिन झारखंड सरकार इस पर अभी निर्णय नहीं ली है और उस शिक्षा नीति में अभिवंचित एवं कमजोर के वर्ग के बच्चों को 9 to 12 क्लास तक भी फ्री शिक्षा देने का आदेश दिया गया है। ऐसे में जमशेदपुर अभिभावक संघ आज उपायुक्त महोदय के समक्ष सभी बातों को रखते हुए ये मांग करने है कि उनके माध्यम से सही दिशा निर्देश दिया जाए, जिससे 9 क्लास में जाने वाले बच्चे के बीच में जो शिक्षा उनकी जारी रहेगी या बंद हो जाएगी, जो उपापोय की स्थिति लगी हुई है उस पर विराम लगे और बच्चे निर्बाध रूप से 12 क्लास तक शिक्षा पा सके। जमशेदपुर अभिभावक संघ आज यहाँ पे DC मैम के पास में सब कोई अपनी डिमांड रखने आए हैं। ये जितने भी हैं सारे अभिवंचित वर्ग के माता पिता हैं और इनके बच्चे किसी न किसी निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं और जो अभी शिक्षा की जो स्थिति है उसके हिसाब से 8 के बाद में स्कूल का कहना है कि आपको या तो फीस देना होगा, नहीं तो आप अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी दिशा निर्देश नहीं है। इसलिए माता पिता चिंतित हैं कि 8 के बाद जो बच्चे 9 में जाएंगे वो क्या करेंगे, क्योंकि अगर स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए तो ये सरकारी स्कूल में भी पढ़ने लायक स्थिति में नहीं रहेंगे। तो जो शिक्षा नीति 2020 है उसके तहत अभिभावक संघ ये मांग करने के लिए आया है कि इनके बच्चों को 9 से लेकर 12 तक फ्री एजुकेशन मिले और ये बच्चे आगे जाके अपनी हायर एजुकेशन लें और समाज में एक अच्छे नागरिक बन के अपना योगदान दें। जी हाँ, जमशेदपुर अभिभावक संघ पिछले 10 सालों से हमेशा अभिवंचित वर्ग और जितने भी स्कूल के मैटर्स हैं उस पर जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सुचारू रूप से हम लोग उठाते हैं और हर बार हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि हमारी मांग जो है एकदम जेन्यून है, सही है और जो सरकार के आदेश है उसी के अनुसार हम लोग भी अपनी मांग को रखते हैं और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि मैडम हमारी बातों को सुनेंगी और सरकार के पास हमारे आवेदन को आगे बढ़ाएंगे। मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है, स्पेशली 4 व्हीलर का। जितने भी लग्जरी गाड़ी है
और 2500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज। 2500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000 जिस तरह का क्वालिटी। रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास। कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर, मैट, एसेसरीज़ का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास। और टू व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है। जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम। और मैं खुद कारीगर हूँ। मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में, करोलबाग में पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला। मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडी चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा, उसी पे मेरा दुकान है। आके एक बारी सेवा का मौका दे। बाजार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2500 में दे देंगे, बाजार में उसका दाम 6,000 7,000 रुपया है। जो हम 6,000 7,000 में दे देंगे, बाजार में वो 15,000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाजार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है टोटल आपको रेक्सिन मिलेगा। मेरे पास रेक्सिन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं शनिदेव भक्त मंडली द्वारा 18 दिसंबर को आयोजित किए जा रहे महाचित्रांकन प्रतियोगिता की। सामाजिक संस्था शनिदेव भक्त मंडली बच्चों में चित्रांकन प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष महाचित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन करती है। इसी कड़ी में आगामी 18 दिसंबर को आदित्यपुर स्थित फुटबॉल मैदान में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। शनिदेव भक्त मंडली के अध्यक्ष देवव्रत घोष ने आयोजन को लेकर बताया कि इस बार महाचित्रांकन प्रतियोगिता में 2000 से भी अधिक स्कूली छात्र शामिल होंगे, जिसमें चयनित सफल 60 प्रतिभागियों को आगामी 17 जनवरी को मंडली के वार्षिक स्थापना दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इन्होंने बताया कि 6 ग्रुप में बच्चों को बांटकर प्रतियोगिता होगी, जिसमें LKG से लेकर 10वीं तक के छात्र शामिल होंगे। प्रतियोगिता में शामिल होने वाले सभी 2000 छात्रों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिए जाएंगे। देवव्रत घोष ने बताया कि महाचित्रांकन प्रतियोगिता आयोजन का उद्देश्य छात्रों में कला भावना को बढ़ाने के साथ स्वरोजगार के प्रति उन्हें प्रेरित करना है। इस मौके पर शनिदेव भक्त मंडली के पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये हमारा वार्षिक चित्रांकन प्रतियोगिता है, जो कि महाचित्रांकन प्रतियोगिता है। 2000 बच्चे, स्कूली बच्चे इसमें भाग लेंगे, जो LKG से लेकर 10वीं कक्षा तक के बच्चे इसमें भाग लेंगे। और इसमें 6 ग्रुप होंगे LKG से लेकर 10वीं कक्षा तक, जैसे LKG, UKG 1, 2 ऐसे हर ग्रुप 6 ग्रुप हैं। तो इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि हम कभी सोचते थे कि कोई भी पार्टिसिपेशन हो उसको पहले इंकरेज करने के लिए, उसे प्रोत्साहित करने के लिए हम उन्हें पुरस्कृत करेंगे, ताकि वो आर्ट एंड कल्चर की तरफ वो आगे आए। और हमारे इसका करने का सबसे बड़ा मकसद रहता है कि हम लोग अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ भी ले लें, हम लोग को भूगोल भी ले लें, ज्योग्राफी ले लें, सिविक्स ले लें, हर जगह में हम लोग आर्ट का ज़रूरत पड़ता है। तो इसलिए हम हर स्टूडेंट को आर्ट के प्रति रुझान करना चाहते हैं, आगे उसको इंटरेस्ट लाना चाहते हैं। इसलिए हर बच्चे को पुरस्कृत करना, हर बच्चा विजेता के तर्ज पर ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। और हर ग्रुप में हम टॉप 10 अपने विजेता को चुनेंगे इसके बाद, और उनको 17 जनवरी हमारा जो सम्मान, जो हमारा स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस में सम्मान समारोह जो हम लोग आयोजित करते हैं, उसमें हम लोग पुरस्कृत करेंगे। आइए बात करते हैं रेल यात्रा में बुजुर्गों को फिर से छूट दिए जाने की मांग को लेकर धरना दिए जाने की। फिर से रेलवे यात्रा में बुजुर्गों को छूट मिले, जिसको लेकर जमशेदपुर में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक समिति के लोगों ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष सत्याग्रह के साथ धरना दिया और अपनी मांगों को रखा। वरिष्ठ नागरिक समिति के लोगों का कहना है कि कोरोना में सरकार ने रेल यात्रा में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट खत्म कर दी है, लेकिन अब कोरोना खत्म हो गया है। ऐसी स्थिति में रेल यात्रा में मिलने वाली छूट को फिर से लागू किया जाना चाहिए। अपनी मांगों के समर्थन में बुजुर्गों ने DC ऑफिस के सामने 1 दिवसीय धरना दिया और सरकार से मांग की है कि रेलवे में बुजुर्गों को जो सुविधा पूर्व में मिल रही थी उसे फिर से लागू किया जाए। सभी वरिष्ठ नागरिक सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति का बैनर तले DC के माध्यम से रेल मंत्रालय, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ, इस देश में महिलाओं को रेलवे में 50% छूट और पुरुष को 40% छूट मिलता था। देश से कोरोना जब स्थिति आई तो देश की परिस्थिति खराब हुई और
सरकार ने सभी जन सुविधाओं को बंद कर दिया था। उसमें वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे में मिलने वाली सुविधाएं बंद कर दिया था। हम लोग ने उसको सहज मान लिया कि देश के परिस्थिति के साथ हम लोगों को कम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। लेकिन जब कोरोना समाप्त हो गया तो सभी जन सुविधाओं को चालू कर दिया गया, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे में मिलने वाली सुविधा को सरकार चालू नहीं किया। हम लोग 2 बार चिट्ठी लिखा, लेकिन सरकार कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। हम लोग आज क्षुब्ध होकर ये शांतिपूर्ण ढंग से धरना दिए हैं 1 घंटा के लिए, और सरकार से मांग किए हैं कि अगर 26 जनवरी तक ये सुविधा नहीं दी जाएगी तो ये देशव्यापी हम लोग आंदोलन को चालू करेंगे। सबसे बड़ी विडम्बना है कि इस देश के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी रेलवे की सुविधाओं को बंद नहीं की गई है। क्या वो देश के पब्लिक नहीं है? एक देश में एक समान एक तरह का कानून होना चाहिए। हम लोग इसीलिए आज विरोध कर रहे हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।